हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। फाइनली एसएससी की तरफ से जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही एसएससी जेईई की इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसके एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस प्रकार की वैकेंसीज अपडेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से इसकी ऑफिशियल साइट पर पब्लिश किया गया है। कौन कौन सी पोजीशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, तो आपको जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा, एक दो दिन रुक के अप्लाई कीजिएगा। अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोग 28 मार्च से अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है 18 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम डेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। 4 जून से लेकर 6 जून तक इसमें एग्ज़ाम डेट बताया गया है और जो आपका इसमें करेक्शन होगा जो फॉर्म में वो 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक होगा, ठीक है। जो आपका CBT 2 एग्ज़ाम होगा उसके लिए यहाँ पर 2 भी नोटिफाइड करके दिया गया, यानी कि आपको नोटिफाई किया जाएगा कि इसका CBT 2 कब होगा। चलिए हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO में जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोजीशन के लिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो आपका एज 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी है। इसमें अगर आपके पास BE BTech है या फिर डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो BRO में जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है 2 ईयर का, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपका ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें जेई सिविल की वैकेंसी है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, 3 ईयर का डिप्लोमा है अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद CWC सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। जेई मैकेनिकल की वैकेंसी है और जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इसमें अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो सिविल इंजीनियरिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो CPWD में वैकेंसी है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। इसमें अप्लाई करने जो एलिजिबिलिटी रखा गया है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और जेई सिविल की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में वैकेंसी है जेई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल की। इसमें भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सबसे अच्छा जो वैकेंसी है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए CPWD में है, टोटल 121 वैकेंसी है और बाकी में तो कोई वैकेंसी ही नहीं है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिसमें डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में वैकेंसी है जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल का। इसमें भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन सिविल चाहिए। तो मेनली सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ज़्यादातर वैकेंसी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कुछ वैकेंसी में फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपको 968 यानी कि 968 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। BRO में टोटल 438 वैकेंसी है, फिर BRO में केवल 37 वैकेंसी है जिसमें कि एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं। डायरेक्ट हम बात करते हैं जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वाले फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी है CPWD में यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का डिपार्टमेंट में, इसमें इलेक्ट्रिकल की टोटल 121 वैकेंसी है। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले इसी में अप्लाई करेंगे CPWD में। जेई सिविल की बात करें तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 217 वैकेंसी निकाली गई है। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए केवल 121 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में जो वैकेंसी है केवल 2 ही वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुछ कैटेगरी के लिए वैकेंसी ही नहीं है। सिविल की बात करें टोटल 2 वैकेंसी है। इसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में यहाँ पर वैकेंसी कोई भी वैकेंसी ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद NTRO में कुछ वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी है जिसमें जेई सिविल वाले अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये था कुछ इसमें जो वैकेंसी है कि कौन कौन सी पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। चलिए बात करते हैं अगर आप इंडियन नेशनल कैंडिडेट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे।
एज क्राइटेरिया की बात करें तो जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 साल रखा गया है, उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। और जिन वैकेंसी के लिए मैक्सिमम एज 32 साल रखा गया है, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/8/1992 से लेकर 1/8/2006 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। SC ST को 5 साल का छूट, OBC को यहाँ पर 3 साल का छूट और अदर कैंडिडेट को ज़्यादा छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट चलिए हम बात करते हैं इसमें आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कितना अप्लाई फीस रखा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई करने का लिंक आपको हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अप्लाई करने के लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े, वहाँ से देखकर ही अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद बात करें इसमें आप लोग 18 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, तो आपका जो जिस भी स्टेट में जिस भी रीजन से आप अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सेंटर भी देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें 2 टियर होता है, टियर 1 और टियर 2, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। इस बार जो दोनों पेपर रखा गया है वो दोनों ही CBT रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि CBT बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और जो आपका टेक्निकल पार्ट से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर CBT 2 की बात करें तो ये भी आपका CBT 2 जो होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा। और इसमें भी आपको पार्ट में जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जिस भी ब्रांच से आप होंगे उसी को क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपका टोटल 300 नंबर का एग्जाम होता है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और इसके लिए आपको 2 आवर का टाइम देखने को मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दोनों ही पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। और सभी पेपर में जो आपका पेपर 1 है उसमें आपको 0.25 यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा और 1 मार्क का निगेटिव मार्किंग है आपका पेपर 2 में। जो आपका पेपर 2 है इसमें 1 मार्क का निगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है, सिलेबस आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा PDF है, सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं कि वैकेंसी फेक है, तो फेक नहीं है, SSC की ऑफिशियल साइट से लिया गया है। जल्दी आपको हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे आपको वहाँ पर ऑफिशियल साइट पर जाकर आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अभी इसका एक हम डिटेल वीडियो बना देंगे कि अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग कितनी वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल है। उसके लिए आप लोग वेट कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया और इंपॉर्टेंट पेपर हो गया प्रीवियस ईयर का, सारा कुछ टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।